वेलकम टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। आज 7 नवंबर है और 7 नवंबर को हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। कैंसर एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है और ये तेज़ी से फैल रही है। WHO की एक स्टडी के मुताबिक हर 10 में से एक इंसान को कैंसर होने के रिस्क है। तो इसकी जानकारी कैसे हम इससे बच सकते हैं और अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। और आज ही के दिन नोबेल प्राइज़ विजेता मैडम क्यूरी का जन्मदिन भी है। उन्होंने रेडियोथेरेपी का आविष्कार किया था जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो आज के दिन हम उन्हें भी याद करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कैंसर क्यों होता है। अगर कैंसर के कारण की बात करें तो कैंसर किसी एक कॉज से नहीं होता, कोई लीनियर कॉज नहीं होता। बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। जेनेटिक फैक्टर हो गया, एक्सपोजर टू कार्सिनोजन हो गया, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, म्यूटेशंस हो जाते हैं जीन्स के, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। अगर कार्सिनोजन की बात की जाए तो कार्सिनोजन हमारे फूड में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे डेली जो लाइफस्टाइल हम लीड करते हैं उसमें हर जगह पाए जाते हैं। अब किसकी बॉडी में कितना एक्सपोजर हो रहा है और कैसे बॉडी रिएक्ट कर रही है उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मल सेल ही जब म्यूटेट होकर कैंसरस सेल बन जाते हैं, लेकिन हम अपने खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव करके इनसे बच सकते हैं। कल के खाने की हम बात करें तो आजकल हम प्रोसेस फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा चुके हैं। हम नेचुरल घर का खाना अवॉइड करते हैं और बाहर का प्रोसेस फूड खाना पसंद करते हैं। इन सारे प्रोसेस फूड में आपके आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स यूज़ होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं। जो खाना एक दिन में ख़राब हो जाना चाहिए वो 10 दिन 15 दिन तक भी ठीक रहता है। तो ये सब क्या करता है, बॉडी में जाकर एक एज अ कैंसर कॉजिंग एजेंट, कार्सिनोजन की तरह काम करते हैं। स्टडीज़ भी इनमें काफ़ी हुई और ये प्रूवन हो गया है कि अगर आप जितना ज़्यादा प्रोसेस फूड खाएंगे उतने ज़्यादा आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए घर का खाना खाइए, जितना नेचुरल फूड खा सके वो खाइए। जैसे कि अगर आप मैंगो जूस की जगह या मैंगो टार्ट की जगह एक मैंगो लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा रैदर देन ये आर्टिफिशियल और प्रोसेस फूड खाने से। अगर आपके हैबिट्स की बात करें तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टबैको च्यूइंग, जो भी आपका पान मसाला, जर्दा, गुटखा, खैनी, इन सब का डायरेक्ट लिंक है कैंसर के साथ। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके जान पहचान में ले रहा है तो कोशिश कीजिए कि उनको आप ये छुड़वा सके। डी एडिक्शन सेंटर है, सेंटर में जाके छुड़वा सकते हैं। हमारे होम्योपैथिक की मेडिसिन से, होम्योपैथिक मेडिसिन के हेल्प से आप छुड़वा सकते हैं। कोशिश करें कि आपके नियर और डियर वंस ये चीज़ें ना लें, और अगर ले रहे हैं तो धीरे धीरे कम करके एकदम छोड़ दें। स्मोकिंग का डायरेक्ट लिंक है आपके लंग कैंसर से। टबैको च्यूइंग, तंबाकू का डायरेक्ट लिंक है आपके ओरल कैंसर से। अल्कोहल ज़्यादा लेने से लिवर सिरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, विच इन टर्न लीड टू लिवर कैंसर। तो सभी चीज़ें, ये जितने भी सारे आपके नशे की चीज़ें हैं, इनसे कैंसर के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं। प्लस आजकल एक नया चीज़ चल गया है, हुक्का पीना, शीशा पीना। हुक्का शीशा लोगों को लगता है कि नहीं, इससे कैंसर नहीं होता, इसमें तो हम सिगरेट नहीं पी रहे, सिर्फ स्मोक ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हुक्का शीशा में भी जो टबैको होता है वो भी एक पोटेंट कार्सिनोजन है और उससे भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें आप ये सब ना यूज़ करें। अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, उनमें भी कार्सिनोजन होते हैं। आपके ये जितने भी शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइज़र, इनमें पैराबेन्स, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, आर्टिफिशियल कलर, सेम चीज़ें खाने की तरह यूज़ हो रही है। शेल्फ लाइफ बढ़ती जा रही है और ये भी एक पोटेंट कार्सिनोजन है। एक बहुत फेमस ब्रांड है पाउडर का, बच्चों की कंपनी का। अब वो उन पे आप गूगल पे सर्च करके देखिए, उन पे केसेस चल रहे कि उनका पाउडर और उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करने से कैंसर हो गया है। तो ये सब भी प्रोडक्ट्स भी कोशिश कीजिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स आप जितने ज़्यादा यूज़ कर सके उतना बेटर है। जैसे बैक्टीरिया ये भी कैंसर कॉज करते हैं, जैसे आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, आपका HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया, वो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। हेपेटाइटिस बी से लिवर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेफ प्रैक्टिसेस कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए और सफाई मेंटेन रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल से आप कैंसर से तो बच सकते ही हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो कि आपको अडॉप्ट करके आप कैंसर से बच सकते हैं, वो है अर्ली डिटेक्शन। मतलब पहले ही जांच करवा लेना। अब जांच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, क्योंकि जितना जल्दी कैंसर के, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, स्टेजेस होती हैं। तो जितना जल्दी, जितना फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज पर अगर पता चल जाएगा तो उतना ही उसका ट्रीटमेंट आसान होगा और उतना ही उसके क्योर के चांसेस, रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे।
तो डिटेक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब कैसे पता चलेगा, तो आप अपने आप क्या एक हैबिट अडॉप्ट कर सकते हैं कि जो भी आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है, आपका जो भी आप हेल्थ है आपका जैसा, उसमें थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर कहो कि खून आना, अगर आपको कहीं से भी खून आ रहा है तो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाइए, किसी डॉक्टर के पास जाके जाँच कराइए। हल्के में मत लीजिए, अवॉइड मत कीजिए कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खून जा रहा है, कुछ नहीं होता, कि कुछ हो गया होगा, ऐसे मत अवॉइड कीजिए। अगर आपको कंसिडरेबल पीरियड के लिए खून आ रहा है किसी भी ऑरिफाइस से, किसी भी ओपनिंग से, तो जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपके शरीर में कोई गांठें थी, कोई तिल है, कोई मस्सा है, वो बड़ा हो रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, उसमें कुछ आपके कोई पस निकल रहा है या पानी निकल रहा है, तो जाके डॉक्टर से उसकी जाँच करवाइए। लंबी कोई खांसी चली आ रही है, अभी तक ठीक नहीं हो रही, लंबा बुखार चल रहा है, सब दवाइयाँ ले ली लेकिन ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर से जांच करवाइए। वेट आपका अगर कम हो रहा है, जैसे कि अगर 1 महीने में आपका 5 किलो 8 किलो वेट बिना कुछ किए अगर वेट कम हो रहा है, सडन चेंज ऑफ वेट, तो हो सकता है कि आपको कोई इंटरनली कोई परेशानी हो रही हो, एक कारण उसका कैंसर भी हो सकता है। तो जाके चेक करवाइए, घबराइए नहीं, लेकिन जाके चेक कराइए। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में अगर कैंसर की परेशानी है कि आपके पेरेंट्स को या आपके किसी ब्लड रिलेटिव को, मामा को, चाचा को, किसी को भी कैंसर की तकलीफ़ थी, तो आपको थोड़ा सा और चौकन्ना हो जाना चाहिए। 40 साल के बाद आप अपना 1 साल 2 साल में रेगुलर टेस्ट करवाते रहिए, फुल बॉडी चेकअप्स आते हैं वो करवाते रहिए। फीमेल है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर अगर फैमिली में किसी को है तो आप उसका एग्जामिनेशन करवाइए। थोड़ा सा अवेयर रहिए, थोड़ा सा चौकन्ने रहिए। कैंसर एक बहुत डरावनी जानलेवा बीमारी तो है ही, लेकिन अगर हम चौकन्ना रहेंगे, अपना और अपने आसपास अपने परिवार वालों का ध्यान रखेंगे, तो इसकी रोकथाम भी पॉसिबल है और इसके ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे अवेयर।